इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इसका मेंशन है। अब ये बनी कब थी? 25 जनवरी 1950 को बनी थी, क्योंकि इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 से 52 में, तो उसके एक साल पहले बनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि पहले इलेक्शन फ्री और फेयर मीन से हो सके, अच्छे से हो सके। अब ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा मेंबर है, 3 मेंबर्स हैं, बट जब ये बनी थी तब इसमें एक ही मेंबर होता था। फिर उसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 से हमने क्या करा कि जो एज है ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोट करने की एज है, वो 21 थी पहले, उसे कम करके 18 कर दिया। अब ज़्यादा लोग हैं वोट करने वाले, तो मैनेज करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए थे इलेक्शन कमीशन में। तब उस टाइम क्या करा, एक मेंबर से 3 मेंबर कर दिए इलेक्शन कमीशन के। फिर लेकिन उसके बाद फिर से एक मेंबर कर दिया था आगे जाके, और फिर परमानेंटली 1993 में 3 मेंबर्स कर दिए इलेक्शन कमीशन के। तो करंटली कितने हैं? 1993 के बाद 3 मेंबर्स ही चले आ रहे हैं। और 3 मेंबर्स कौन होते हैं? एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। अब क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर बनने के लिए? एज सच कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, बस पर्सन को ना इलेक्शन मैनेजमेंट की नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ कोई हाई लेवल सिविल सर्विसेज में है, मतलब सिविल सर्विसेज या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कोई हाई लेवल ऑफिसर है या सेक्रेटरी है, तो उस पर्सन को भी इलेक्शन कमीशन का मेंबर बना सकते हैं। अब ये जो बनाता कौन है? प्रेसिडेंट बनाते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे? सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं सिलेक्शन कमेटी के, इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, और एक यूनियन मिनिस्टर। अब ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं ये 2023 के बाद ऐड करे हैं, इससे पहले यूनियन मिनिस्टर की जगह होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 मेंबर्स जिस भी पर्सन को कहते थे कि ये पर्सन बनेगा इलेक्शन कमीशन का मेंबर, तो उसको बना देते थे। लेकिन फिर 2023 के बाद क्या करा गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह यूनियन मिनिस्टर ले आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अपोज करा कि अगर 2 पर्सन हो जाएंगे रूलिंग पार्टी के सिलेक्शन कमेटी में, अगर हम यूनियन मिनिस्टर को ले आए। अब अगर 2 पर्सन हैं रूलिंग पार्टी के सिलेक्शन कमेटी में और यही सिलेक्शन कमेटी ने इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करना है, तो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इलेक्शन फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो क्वेश्चन कर सकते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हो रहे। लेकिन अभी भी करंटली तो यूनियन मिनिस्टर ही है, 2023 से पहले होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब कितने टाइम का इनका टेन्योर है? 6 ईयर टेन्योर है, या जब तक 65 ईयर अटेन ना कर लें, जो भी पहले आ जाए, मतलब मैक्सिमम 6 सालों तक ही बने रह सकते हैं। और अगर एक बार कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर बन जाए तो उसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होती। अगर रिमूवल की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो रिमूवल सेम है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, सेम प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा चीफ इलेक्शन कमीशन का। अब जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको रिमूव कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सेम प्रोसेस है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करेंगे इम्पीचमेंट के लिए, वैसा ही। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर है बाकी 2, उनको प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। किसकी रिकमेंडेशन पे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अब इनका पर्पस क्या होता है? मेनली फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना। कौन से इलेक्शन? प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, पार्लियामेंट के इलेक्शन, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा, एमपी के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए के इलेक्शन, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के इलेक्शन। तो ये सारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाते हैं। अब इसके अलावा एमपी और एमएलए के अलावा एक और इलेक्शन होते हैं जिसमें आप वोट डालते हो, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। वो इलेक्शंस होते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के। अब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी बनी थी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। अब इसी के साथ 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन बनी थी। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी है जिसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनको खुद गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अब 243 का के है वो पंचायत के इलेक्शन के बारे में बात करता है, और 243ZA बात करता है म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के बारे में। ये दोनों इलेक्शन करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इंडिया के जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर है वो थे सुकुमार सेन। अब करंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपके श्री ज्ञानेश कुमार, और जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुखबीर सिंह और डॉक्टर विवेक जोशी। अब अगर मैं बात करूं इनकी मल्टी मेंबर बॉडी के 3 मेंबर्स हैं। अगर इनको कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन मेजॉरिटी के बेसिस पे चलता है, मतलब कि 2 पर्सन ने अगर एग्री कर दिया तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा, मान लिया जाएगा।